नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज का जो प्रोग्राम है वो स्पेशल कुंडली विश्लेषण के बारे में है। कुंडली हमको देखनी है, उसको कैसे देखते हैं, तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है उन्हीं के लिए ज़्यादा प्रोग्राम है, जिसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो ये कुंडली है एक जातिका की और का से उनका नाम है ताकि उनको पता रहे। तो इस तरह की उनकी जो है कुंडली दिखती है। यहाँ टाइम का थोड़ा सा ये था कि कितना सही है कितना नहीं है उसकी एक्यूरेसी पे, तो चंद्रमा से भी देखना बहुत ज़रूरी है इस कुंडली में, क्योंकि जब टाइम में आपको थोड़ा वो हो तो चंद्रमा से देखना चाहिए। हालांकि जो लग्न है उनका काफ़ी समय तक नहीं बदल रहा है। लग्न नहीं बदल रहा है मतलब कि अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी है तो कुंडली जो है वो यही रहेगी। ये अच्छी बात है। 5:30 से लेकर और 8 बजे तक यही कुंडली दिखा रहा था। तो अगर हम इस कुंडली को देखते हैं तो सबसे पहले पंचांग से शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार का दिन है, जब ये गुरुवार का दिन है, तो गुरु इनके जो हुए वो स्वामी हुए अग्नि के, एनर्जी के गुरु स्वामी हुए। और गुरु जो हैं आपकी कुंडली में यहाँ पर हैं, एकादश भाव में है अग्नि, और अग्नि की राशि में है, सिंह राशि में है। तो एनर्जी बहुत रहेगी जातिका के अंदर। ये नहीं है कि एनर्जी की कमी है, कुछ लोग लो एनर्जी वाले होते हैं, मतलब कुछ काम करना हो तो उनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती काम करने के लिए ही, एक्शन लेने में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एनर्जी हो। समय जो है शाम का है, समय शाम का है। तो बुध इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बुध। अब बुध ग्रह की अगर हम राशि देखें तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य की राशि में है। बुध ग्रह सूर्य की राशि में है और उस दिन का हम थोड़ा देखते हैं, कब सूर्योदय हुआ कब सूर्यास्त हुआ वो देखते हैं। तो ये जो टाइम आ रहा है इनका, उस दिन सनराइज 5:39 और सनसेट जो है 19, मतलब शाम को 6 बजे नहीं 7 बजे करीब हुआ है। फिर ये शुक्र का समय आ जाता है एक तरह से। शुक्र बहुत इम्पोर्टेंट हो गए इनकी कुंडली में, और शुक्र जो है बुध की राशि में है। तो देखिए इनके लिए, आपके लिए शुक्र को का जो काम है, बुध का जो काम है, ये दो जो काम है वो अच्छे हैं, इम्पोर्टेंस हैं, इनमें आपको तरक्की मिलेगी। अब शुक्र की अगर हम देखें स्ट्रॉन्गनेस, तो शुक्र यहाँ पे अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, मतलब काफ़ी तरक्की मिलेगी, आपके पास सोर्स है उसका। कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा वीक नहीं है। शुक्र शतवाला में करीब 146 अंक हैं। मंगल बहुत स्ट्रांग है 211। चंद्रमा बहुत हैं 200, मतलब कवर डबल है कभी। तो मन से व्यक्ति बहुत मजबूत है, एनर्जेटिक है। पर चूंकि एक स्त्री की कुंडली है और मंगल अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो बहुत अच्छा नहीं माना गया मैरिज लाइफ के लिए, क्योंकि मंगल देता है डोमिनेंस। स्त्री होनी चाहिए फैमिली में, नॉर्मली पसंद करते हैं कि वो स्त्री जो है देने वाली है, रिसेप्टिव शक्ति है, लविंग है, केयरिंग है, इस तरह से उसको माना जाता है। मंगल डेयरिंग, हिम्मत, सामना करना, किसी चीज़ से ना डरना, उस तरह की एक पर्सनैलिटी निकल के आती है। तो मंगल जब स्त्री की कुंडली में बहुत स्ट्रांग होता है, तो अगर वो किसी जॉब पर हैं, हाई जॉब पर हैं, कुछ कर रहे हैं और उन्हें सबको डील करना है, तो उस चीज़ के लिए तो अच्छा है, वंडरफुल। पर फैमिली में थोड़ा सा ये रहता है कि हाई मंगल वाले व्यक्ति बहुत ही डेयरिंग, स्ट्रांग और होते हैं, और ऐसे में थोड़ा दिक्कत आती है अगर ये लड़की की कुंडली है तो। अगर हम बात करें गुरुवार की तिथि की, तो एनर्जी बहुत है, बहुत अच्छी बात है। गुरु जो हैं वो शनि के साथ हैं, मंगल के साथ हैं और राहु के साथ हैं। ये सारे के सारे ग्रह जो हैं 11वें भाव में, एकादश भाव में नॉर्मली सभी ग्रह अच्छे माने जाते हैं। तो धन की स्थिति यहाँ पे बनती है। उनके एक क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन था ऐसा कि किसी ने बताया था उनको कि राहु केतु बहुत पैसा, करोड़पति अरबपति। देखिए ये तो देखने वाली बात होती है, कहने वाली बात होती है, क्योंकि पैसा जो होता है वो इन कंपेरिजन में होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अफ्रीका में रहता है तो वहाँ पर किसी के पास लाख रुपए हों तो वो बहुत अमीर हो जाता है, 2 लाख 3 लाख पर ही को
इंडिया में 2-3 लाख कोई खास बड़ी बात नहीं, वहाँ 2-3 करोड़ चाहिए। इसी तरह से अगर आप लंदन, अमेरिका, दुबई तो हो सकता है वहाँ पर 1-2 करोड़ ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो सभी के पास होता है। वहाँ पर 5-6 करोड़, तो इसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और ये कहता है कि हाँ 42 साल के बाद आपके पास ज़्यादा पैसा आना शुरू होगा और 42 साल के बाद ही ज़्यादा लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ज़्यादा लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। और धन जो आपने कहा, थोड़ा उनका कहना था कि पैसा जो है, काम उनका जो है कब, जो रेस्टोरेंट का है, जो शुक्र का काम है, काम अच्छा है, में थोड़ा घटना बढ़ना रहता है, तो वो तो रहेगा, बढ़ जाएगा, पर उसके बाद भी थोड़ा घटना बढ़ता रहेगा। उसका कारण ये है कि इस कुंडली में चंद्रमा बैठा है दूसरे भाव में, और ये जो दूसरा भाव है ये धन का भाव है, वाणी का भाव है, पैसे का भाव है, फैमिली का भाव है। इसमें चंद्रमा का आना, धन का घटना बढ़ना है। चंद्रमा यहाँ नीच का है पर धन देता है, पैसा देता है, अच्छा देता है, पर थोड़ा सा लेट देता है और थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो ये क्वेश्चन आपका वहाँ से जो लाखों करोड़ों वाला जो था वो हैंडल होता है कि हाँ आपकी कुंडली अच्छी है, काफ़ी पैसा आ सकता है, और कब आएगा इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। पर वो सही कहा उन्होंने, 42 साल के बाद। तो 42 साल में अभी 2 ही साल बचे हैं अगर उस हिसाब से देखा जाए। और अगर गोचर के हिसाब से भी बात की जाए तो अभी आपके चतुर्थ भाव में शनि चल रहे हैं, जो अपनी ही राशि के शनि हैं, तो और जो कि चंद्रमा से तृतीय भाव में है। तो चतुर्थ भाव में जो शनि है तो ट्रांसफ़र, घर, गाड़ी, बंगला खरीदने का सुख, रियल एस्टेट का सुख, ये सब चीज़ें हैं, मिलती हैं, पर वो अपने जन्म स्थान से दूर ले जाता है। ये भी है, शनि पापी ग्रह जब चतुर्थ में आते हैं अपने जन्म स्थान से दूर ले जाते हैं। अगर हम आपकी कुंडली में पहले चलो ये ख़त्म कर लेते हैं। गुरुवार हो गया, तिथि आपकी जो है द्वितीय तिथि को पैदा हुए हैं, चंद्रमा तिथि के मालिक हैं, और तिथि का मालिक जो है वाटर घर में है, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, दूसरों से आप दोस्ती कर पाते हैं, दूसरों को आपका साथ पसंद आता है, यहाँ से ये आता है निकल के। उसके बाद करण जो है वो आपका तैतिल है। तैतिल करण वाले जो लोग होते हैं वो दूसरों की आँख की किरकिरी, मतलब कुछ लोग तो आप पे जलते हैं, आपकी कामयाबी से जलते हैं, और आप में ये ऐसी आदत हो सकती है कि आपको जब थोड़ी कामयाबी मिले आप उसको बताते हो और उनको जलन होती है, ऐसे में वो ट्राई भी करते हैं कुछ करने की इस तरह से। तो अपनी जो कामयाबी है उसको पहले कर लें, उसके बाद बताएं। अपना कोई भी अच्छा प्लान है वो अपने लोगों के सामने ना खोलें, वो उसका मतलब कोशिश करते हैं किसी तरह से उसको ना किया जाए, किसी तरह से उसको डाउन किया जाए, इस तरह का यहाँ पर है। और जो इम्पोर्टेंट्स बात होती है उनको कहें नहीं, बताएं नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बतानी नहीं चाहिए, और आप में ये आदत हो सकती है कि आप बातें कह देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपका योगा वारयान है, इसमें भी ये होता है कि आप व्यक्ति को अपना तारीफ़ करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, पर इसको थोड़ा सा कम करिए। और दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है उनको, कभी ऐसा इस तरह का होता है, तो उसमें भी ये कि अपने काम पे फोकस रखिए, और इम्पोर्टेंस जो ज़िंदगी में है उन बातों पे फोकस रखिए। फालतू की बातों पे ध्यान थोड़ा सा जाता है, क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, उससे फोकस हटता है, तो आदमी को जो इम्पोर्टेंस काम है उस पर तो ज़्यादा टाइम है नहीं दे पाते, और जो फालतू की बात में टाइम निकल जाता है। चूँकि टाइम हमारा लिमिटेड है, उतना ही टाइम है, तो इस चीज़ को ज़िंदगी भर के लिए ध्यान रखना है कि अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, जो हमारी शक्तियाँ हैं उनको बढ़ाना है, नेगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और ट्राई करते रहना है। ये सब चीज़ें हमने जो है आगे हमारे पंचांग से। अब कुंडली पे अगर आ जाते हैं तो धन की जो बात कर रहे थे कि घटता बढ़ता रहेगा, उसका कारण चंद्रमा का द्वितीय भाव में आना है। वाणी काफ़ी मीठी रहेगी, व्यक्ति का चेहरा सुंदर हो सकता है जब चंद्रमा ऐसा हो। तुला लग्न है, किसी भी निर्णय को लेने में इन्हें दिक्कत रहती है, ये करें या ये करें। तुला, उसके 2 पड़ले रहते हैं, एक ऊपर एक नीचे, बैलेंस चाहते हैं लाइफ में। इसका मतलब बैलेंस होता नहीं है तभी चाहते हैं, तो काफ़ी जस्टिस चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि सब कुछ बराबर हो, पर क्योंकि ये होता नहीं है कभी बैलेंस, तो इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि आइडियल चीज़ें होती नहीं है, तो उस चीज़ को समझना सीखें लाइफ में।
लग्न का स्वामी नवम भाव में गया है तो बाहर जाके तरक्की ज़्यादा मिलेगी। हालांकि इनका क्वेश्चन था कि घर हैं जो इंडिया में हैं, इनको बंगला खरीदना है, कुछ विला बनाना है, घर में इंडिया में कुछ करने का शौक़ है, पर कुंडली कहती है कि बाहर आप ज़्यादा तरक्की करेंगे इंडिया की बजाय। और घर वगैरह भी अगर, क्योंकि यहाँ से अगर शुक्र को देखें तो वो पराक्रम भाव को देख रहे हैं लग्न के स्वामी, जो कि यात्रा का भाव है, और बड़ी यात्रा के उसमें गए हैं, तो यात्राएं आपके उसका लाइफ का वो रहेंगी, एक पार्ट रहेंगी। अगर आप पुरुष हों और कोई नौकरी करते हो तो ऐसी नौकरी जिसमें काफ़ी आना जाना पड़े, वो उस तरह की, या फिर प्रोफेसर, टीचर, स्कूल, 9th हाउस से संबंधित टूरिज्म, विदेश से संबंधित कुछ काम, या विदेश में कोई काम कर सकते हैं। अब ये देखिए बड़ी अजीब बात है और ध्यान देने वाली बात है। देखिए स्त्रियां जो हैं हमारे इंडिया में पहले काम नहीं करती थी, कम ही करती थी, तो ऐसा नहीं है कि उनकी कुंडली में योगा नहीं होते थे, ना डॉक्टर बनने के, ना पायलट बनने के, और ना साइंटिस्ट बनने के, ना इंजीनियर बनने के, ऐसा नहीं है, होते थे, पर देश काल परिस्थिति का अंतर होता है। तो बहुत अच्छा योगा भी हो, आप स्कूल में ही ना जाओ तो नहीं है कि आप साइंटिस्ट बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। करोड़ों लोग थे उस टाइम और कोई भी नहीं बन पाता था, क्योंकि पढ़ाई नहीं देते थे इंडिया में उस समय। और भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, उसके अकॉर्डिंग है। तो अब इस कुंडली के अकॉर्डिंग अगर कोई आदमी हो तो बिजनेस में काफ़ी अच्छा है, स्ट्रांग होगा, बिजनेस कर पाएगा, कैसे क्या करना है बता पाएगा, और वो डोमिनेंट टाइप का होगा, क्या करना है, सही करना है, निर्णय भी काफ़ी अच्छे लेगा, निर्णय भी काफ़ी अच्छे लेगा। अब चूंकि स्त्री की कुंडली है तो इसमें ये सब चीज़ें हैं कि पति जो हैं उनके साथ थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर चलें। जिस तरह आप अपनी गलतियों को माफ़ करते हैं उनकी गलतियों को भी माफ़ करें, थोड़ा सा बैलेंस लेके चलें। और पति ऐसा हो सकता है जो चाहेंगे कि वो सही हो, उनको सही माना जाए, क्योंकि सूर्य आए हुए हैं, सूर्य आए हुए हैं सप्तम भाव में, तो भाई सूर्य को तो अच्छा लगता है कि वो आगे हो, वो राजा हो, उस तरह से। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, थोड़ा सा उनके सामने हाँ आप ही सही हो ऐसे करके डिप्लोमेटी से काम निकालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये सब क्वेश्चन था उसमें कि मैरिड लाइफ का कैसा है, तो मैरिड लाइफ में यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, थोड़ा ईगो बैटल्स है। और ये आपकी कुंडली से बता रहे हैं, ईगो बैटल्स है थोड़ा सा। सप्तम में जो ग्रह आए हुए हैं, देखिए बुध आया हुआ है जो नवम का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी है। पति खर्चा भी काफ़ी कर सकते हैं या पति पे खर्चा हो सकता है, पर इसके साथ साथ शादी आपके लिए भाग्य भी लेके आएगी, भाग्यशाली रहेगी। और आपके लिए इनकम जो है, पैसे का जो सोर्स है, उसमें काफ़ी सहायता करेंगे आपके पति का भाग्य, ये यहाँ से निकल के आता है। ऊपर से शुक्र जो है नवम भाव में, ये भी दिखाते हैं कि प्रेमी, ये शादी विवाह आपके लिए भाग्यशाली है। तो आपके पति अगर आपसे हैप्पी रहते हैं तो उससे आपका दोनों का ही भाग्य अच्छा होगा। आपकी कुंडली ये कहती है। मैचिंग फिर हम बाद में करेंगे। देखिए लग्न का स्वामी इसमें गया, इंडिपेंडेंट होगा, काफ़ी दूसरों की ज़्यादा सुनने वाला व्यक्ति नहीं होगा, इस तरह का है। तो ऐसे लोग या तो उच्च सर्विस पे जाते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। और फैमिली में ना थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि इनकी अपनी ओपिनियन होती है और अपनी ओपिनियन पे काफ़ी दृढ़ रहते हैं, तो ये थोड़ा सा रहता है इनमें, इस वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। इसके बाद दूसरे भाव को देखें तो वहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा दसम के स्वामी हैं, तो दसम भाव होता है कर्म का, मेहनत का, प्रतिष्ठा का, वाणी मारा, अपने परिवार के लिए वास्तव में ये काफ़ी प्रतिष्ठा चाहते हैं और परिवार के लिए काम भी बहुत करते हैं और चाहते हैं कि इनके परिवार में इनका नाम हो, इस तरह का इनका रहता है। और पैसे के लिए भी काफ़ी मेहनत करते हैं और पैसा कमाते भी हैं, पैसे कमाते भी हैं। उपापधा लग्न में चंद्रमा आया हुआ है, मतलब कि जो चंद्रमा घटता बढ़ता है तो उपापधा लग्न दिखाता है शादी को। तो शादी में जो रिलेशनशिप है वो भी थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा अप डाउन, मतलब पति के साथ जो रिलेशन है वो थोड़ा सा बदलता हुआ सा रहेगा, बदलता हुआ सा रहेगा। तो इस चीज़ को मान लें, जान लें, और इस चीज़ को कह सकते हैं कि इस चीज़ का बिल्कुल बुरा ना माने, पॉजिटिव रहें और डिप्लोमेसी से काम लें, दिमाग से काम लें, बुद्धि से काम लें, एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे दोनों मिलकर। तो कुंडली मिलती है, ओवरऑल कुंडली मिलती है। लग्न और लग्न का स्वामी, आपके लग्न का स्वामी शुक्र है, उनके लग्न का स्वामी शनि है। शुक्र और शनि आपस में मित्र होते हैं और आपकी कुंडली में भी शुक्र और शनि आपस में, शुक्र नवम भाव में और शनि एकादश भाव में, मित्र भाव में बैठे हैं। हालांकि शनि जो हैं मंगल राहु के साथ बैठे हैं, तो लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत
मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा ये सब चलता रहेगा। पर कुंडली ये कहती है कि अगर साथ में मिलकर चला जाए तो काफ़ी लाभ भी होगा, क्योंकि ये सब के सब लाभ भाव में है। आपका जो पति है वो लाभ के कारक बनेंगे, लाभ के कारक बनेंगे। हालांकि ये भाव एकादश भाव त्रिशडाय भाव भी है, तो उस वजह से थोड़ा हेल्थ और कह सकते हैं कि थोड़ा मेंटल टेंशन, थोड़ा स्ट्रेस, ये सब रहेगा। हेल्थ के मामले में देखा जाए तो देखिए समय के साथ साथ पेनक्रियाज मतलब कि डायबिटीज़, इसका ध्यान रखना है, मीठा कम खाना है। ब्लड प्रेशर, मंगल, खून की जो बीमारी होती हैं वो, उनका विशेष ध्यान रखना है। और उसका तरीका क्या है देखिए, शुद्ध सादा सात्विक खाना खाया जाए, नमक मीठा कम खाया जाए, तला भुना कभी कभी खा सकते हैं। मांसाहार, ड्रिंक, वाइन्स, ये सब जितना कम करें उतना अच्छा। एज के साथ साथ ये सिर्फ नुकसान करते हैं, जितना आपकी एज बढ़ती है उतनी ये चीज़ें आपके नुकसानदायक ज़्यादा होती जाती हैं, क्योंकि बाद में एकदम से रोकना तो मुश्किल हो जाता है, तो शुरू से ही इस चीज़ का ध्यान रखें। द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो मंगल जो है वो 11वें भाव में गया हुआ है, तो दोस्तों से, बड़े सर्कल से, बड़ी किसी कंपनी से आप पैसा कमा सकते हैं। मतलब कि जैसे आपका जो काम है रेस्टोरेंट का, तो आप उसको जब बढ़ाएंगे, उसमें पैसा लगाएंगे, बढ़ने का उसका चांस है, और जब जितना बड़ा होगा उतने आपके पास पैसा आएगा। जैसे कुछ लोगों का होता है अगर काम को बड़ा करेंगे तो वो डूब जाएगा, ऐसा होता है। तो आपके में ऐसा नहीं है, बड़ा काम होगा तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। फिलहाल में जो समय चल रहा है वो केतु का है। फिलहाल में जो समय चल रहा है केतु का है 2025 की जून तक। उसके बाद ही कोई बहुत बड़े निर्णय लिए जाएं, उसके बाद ही ज़्यादा सफलता लाइफ में आएगी। तब तक थोड़ा ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण महादशा दशा होती है। और केतु की जो दशा है, हालांकि केतु पंचम में है और उनका जो डिस्पोजिटर है वो 11वें भाव में है, लाभ वगैरह को दिखा रहा है, पर वो गुरु के साथ भी है। और गुरु जो है तृतीय भाव मतलब यात्राओं के भाव और रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं। गुरु जो है उनके मालिक हैं, और वो किसके पास बैठे हैं? शनि के पास बैठे हुए हैं। वहाँ पर मंगल भी है, वहाँ पर राहु भी हैं, 2 मैलेफिक हैं। तो केतु इज नॉट मोस्ट पॉजिटिव हेयर, इतना भी पॉजिटिव नहीं है, और उसकी महादशा है। तो देखिए 2025 तक थोड़ा सा टाइम कह सकते हैं अप्स डाउन वाला है। और 42 साल वाली जो बात कही थी उन्होंने, तो कह सकते हैं कि अभी 2 साल बाद थोड़ा सा आराम मिलेगा, पैसा थोड़ा ठीक आएगी, कंडीशन अच्छी होगी आपकी। और 5 साल अगर कर लें तो उसके बाद खासा आराम मिलेगा जब आपके शुक्र की दशा आएगी, क्योंकि शुक्र आपके बहुत अच्छे हैं। और आपके हस्बैंड की कुंडली में भी शुक्र उच्च के हैं, और जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी जो कुंडली के ग्रह हैं वो बुध, शून्य, सूर्य, शुक्र, राहु, शनि, शुक्र, राहु तक जो है 6ठे भाव में आ रहे हैं आपकी कुंडली में जब मैचिंग करते हैं। तो यहाँ से ये सारे के सारे भाव 12वें भाव को देखते हैं, तो खर्चा भी रहेगा और विदेशों से कमाई भी होगी। अब चूंकि आप बाहर हैं तो एक तरह से आप दोनों की जो जोड़ी है वो बाहर ज़्यादा कमा पाएगी पैसा, इस तरह के यहाँ साफ साफ इंडिकेशन मिलते हैं। तृतीय भाव पर अगर आते हैं हम, तृतीय भाव का स्वामी भी 11वें भाव में है, और 6ठे भाव का स्वामी भी 11वें भाव में है, और 11वें भाव का जो स्वामी है वो सप्तम में आ रहा है। तो एक तरह से स्पाउस के साथ, स्पाउस के लिए बाहर कहीं विदेश में, वहाँ पर पराक्रम आपका मतलब कर्म है एक तरह से, वहीं आपको ज़्यादा लाभ भी होगा, ये यहाँ पे दिखाता है। और जो भी लाभ है, चूंकि उसमें रोग ऋण शत्रु का भी है और पराक्रम का स्वामी भी गया हुआ है, तो लाभ इतना इजीली नहीं होगा। हालांकि अमीर बनने के सब वो जरूर हैं, योग जरूर हैं, पर अप्स डाउन रहेंगे। मेहनत बहुत करनी होगी और मेहनत से हार बिल्कुल नहीं माननी है। लक थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा और उस चीज़ से डरना नहीं है। अप आएगा तो डाउन आएगा, डाउन आएगा तो अप आएगा, मतलब ऊपर नीचे ये रहना है,
कभी कम कभी ज़्यादा, पर फिर बाद में होगा तो बढ़ेगा ज़्यादा, पर फिर घटेगा भी ज़्यादा, याद रखिएगा। पर इस तरह का चार्ट है, क्या कर सकते हैं, ये तो है ही। इसको थोड़ा सा शुभ करना हो, कंट्रोल में करना हो, तो उसके लिए बुधवार वाले दिन बच्चों को, जो बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ किया जाए, उनको किताबें दी जाएं, उनके लिए कपड़े दिए जाएं। अनाथालय होते हैं बाहर फॉरेन में, अगर वहाँ भिखारी या गरीब बच्चे नहीं मिलते हैं आप करने के लिए, आसपास जो बच्चे हैं उनका कुछ ख्याल रखा जाए। किन्नर जो लोग होते हैं, अगर इंडिया में करा पाएँ तो किन्नर लोगों के लिए कुछ किया जाए। किन्नर जो हिजड़ा भी बोलते हैं उनको कुछ दान धर्म उनके लिए कुछ किया जाए, ऐसा करते रहा जाए। कभी कभी पक्षियों को दाना दिया जाए, हरी घास पे चला जाए, पक्षियों को आज़ादी दी जाए। मतलब कुछ पक्षी हैं जिनको पकड़ लिया गया है, बेचने के लिए रख दिया गया है या फिर काटने के लिए रख दिया जाए, जो भी है उनको खरीद कर फिर उनको आज़ादी दे दी जाए। आज़ादी का मतलब ऐसा नहीं कि आपने उसे छोड़ दिया, उसे कोई खा ले, उसको जीवन में एक तरह से कि वो जी पाए ढंग से, कुछ अच्छी तरह से उसको आज़ादी दी जाए। तो ये बुध के लिए कर सकते हैं। वैदिक के हिसाब से ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः का मंत्र का जाप किया जा सकता है। ओम गम गणपते नमः बहुत इफेक्टिव है बुधवार के लिए। भगवान गणेश की पूजा बुध ग्रह के लिए, क्योंकि वो आपके भाग्येश हैं इस वजह से, और आप फॉरेन में हैं तो उस वजह से भी। तो ये एक रेमेडी है जो भाग्य ऊपर नीचे ना पड़े। एक बात और है, शुक्र जो है धन के अधिष्ठाता हैं, और शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो शुक्रवार वाले दिन घर में फूल लाया जाए, खुशबू वाली चीज़ लाई जाए, साफ सुथरे का, सफाई लक्ष्मी का दूसरा नाम है, शुक्र का दूसरा नाम है सफाई और सुंदरता। तो इस चीज़ का खासा ख्याल रखा जाए कि घर साफ हो, सुथरा हो। अब यहाँ पे सफाई घर की भी है, विचारों की भी है। घर में मतलब आपस में जो लोग हैं वह काफ़ी साफ सुथरी आवाज़ में, सॉफ्ट आवाज़ में प्यार से बात करें, साथ दें एक दूसरे का। आपके पति आपकी बेटियों की, बच्चियों की, खासकर लक्ष्मी, क्योंकि बेटियां जो हैं लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, उनका बड़ा ख्याल रखें। आप भी रखें, उनका खास ख्याल रखें। और आसपास में भी अगर कुछ बच्चियां हैं तो उनके लिए कुछ किया जाए। अभी 9 दुर्गे आ रहे हैं 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक, ये स्पेशल टाइम है। इस दिन अगर लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए कुछ गिफ्ट लिए जाए, उनके लिए कुछ दिया जाए उनको, तो ये विशेष लाभदायक होता है। आपके भाग्य में शुक्र बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में हर जगह ऑर्डर, साफ सफाई, सुंदरता, ये सब चीज़ों। और आपका जो काम है, जैसे रेस्टोरेंट का काम है, तो वहाँ पर भी बहुत साफ़ सफाई, सुंदरता जितनी होगी, जितना डिजाइनिंग, जितना क्रिएटिव आप होंगे, जितनी नई चीज़ों का वहाँ इस्तेमाल करेंगे, जितना उसका ऐड करेंगे, मतलब एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि लोग उसके बारे में जानें, जितना आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, खूबसूरती उसकी जितनी बढ़ाएंगे, उतना वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इलायची की चाय पीना और दही, नींबू, इसका इस्तेमाल करना शुक्रवार वाले दिन। दही से सर भी धो सकते हैं, दही से सर भी धोया जा सकता है। वैसे वास्तव में पहले लोग ऐसे ही धोते थे और वो शैम्पू से अच्छा काम करता है। रीठा आंवला जिस तरह से धोते हैं उस तरह से दही से भी धोया जाता है, काफ़ी फ़ायदा करता है। शुक्रवार वाले दिन वो शुक्र की एनर्जी को बैलेंस भी करता है। एक मंत्रा भी है, ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम, शुक्रवार के दिन। पर याद रखिए, कोई भी रेमेडी एकदम से काम नहीं करती है। मन से, दिल से, लंबे समय तक जब आप उसको करते रहते हैं, श्री सूक्त का पाठ है, तभी उसका आपको आराम मिलना शुरू होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अभी करें, 1 महीने में ही फिर रिजल्ट आ जाए, ऐसा होता नहीं है। और हमारे पास इतना धैर्य नहीं होता है, इसी वजह से वो उतना असर हो नहीं पाता है, क्योंकि कर ही नहीं पाते हम लोग। करते भी हैं तो मन से नहीं कर पाते। तो ये जरूरी, करें तो मन से करें और लंबा करें, तभी आराम होगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और जी चौथे भाव के स्वामी को, शनि को देखते हैं, जो सूर्य के घर में गए हुए हैं और पंचम में है, 5वीं राशि में है। और उनका जो है नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। अच्छी बात है कि वो उत्तरा फाल्गुनी में गए, सूर्य के नक्षत्र में गए हैं शनि का। और शनि आपके लिए आत्मकारक हैं, आत्मकारक उत्तरा फाल्गुनी में गया हुआ है। तो बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी कार्मिक हैं। हालांकि आपकी बच्चियां, इस केतु के बारे में लिखा है कि बच्ची काफ़ी ब्राइट बच्चियां हो सकती हैं, मतलब नाम रोशन करेंगे इस तरह से, पर रिलेशनशिप काफ़ी कार्मिक है।
और आपके लिए वो लकी साबित होंगे, पर शुरू की जो लाइफ में थोड़ा सा उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी आएगी आपके ऊपर, काफ़ी मेहनत करना होगा, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपके बच्चों के बीच में हो सकती हैं, क्योंकि लियो में जो 3 मालेफिक हैं, राहु मंगल शनि, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो उनकी पढ़ाई में, आपके बीच कुछ पेरेंट्स के बीच, इस तरह की यहाँ पर संभावना है। तो और घर का मालिक भी यही होता है, अपने घर का जो आपने सोचा था वो 11वें भाव में जा रहा है, मतलब प्रॉपर्टी से लाभ तो आपको हो सकता है, पर यहाँ पर चूंकि अष्टम में जा रहा है तो थोड़ा लेट ही अपने घर का सुख मिलेगा, और कह सकते हैं कि यात्रा दूर बाहर ज़्यादा चांस है बल्कि ऐसे व्यक्तियों का। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने घर में नहीं रह सकते, ना ही आपका शुक्र कमज़ोर है, जैसे कहा था कि उनके यहाँ लग्जरी का सुख नहीं होता है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शुक्र बहुत ठीक है, इतना बुरा नहीं है, और घर का सुख भी है, पर 2025 के बाद ज़्यादा अच्छा है, 2025 के बाद ज़्यादा अच्छा है, तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्ट्रगल है लाइफ में, तब तक राहु भी आपके लिए शुभ फल देने लगेंगे। राहु जब 11वें भाव में होते हैं पैसे के लिए अच्छे होते हैं। अब ये भी नहीं है कि खरबपति अरबपति कितना आप पहुंचेंगे वो किसी ज्योतिषी को पता नहीं है, पर हाँ आप काफ़ी ऊपर जाएंगे, जैसी जगह है वहाँ पर ऊपर जाएंगे, याद रखिए। आपकी कुंडली जो है वो बाहर ज़्यादा तरक्की को दिखाती है, विदेश में ज़्यादा तरक्की को दिखाती है, और आप दोनों की कुंडली अगर क्योंकि अब एक साथ हैं तो वो एक साथ काम करेगी, उस हिसाब से देखा जाए तो बाहर आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आपका जो घर में रहने का जो सपना है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ऑफ कोर्स पूरा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अभी केतु में चंद्रमा की दशा है, उसके बाद केतु में मंगल की, राहु की, केतु में गुरु की है, उसके बाद शनि की, उसके बाद बुध की, उसके बाद शुक्र की दशा आएगी। तो केतु जो हैं वो उसकी दशा के बाद आपके सारे सपने पूरे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शुक्र जो हैं लग्न के स्वामी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और नवम में जा रहे हैं, तो भाग्य आपके साथ है, साथ देगा जब उसका समय आएगा तब। अब चूंकि समय ही केतु का है तो केतु लौट कर रहे हैं, केतु में भी अभी मून का है, मून जो है नीच के हैं और द्वितीय भाव में है, तो धन में थोड़ा ऊपर नीचे रहने वाला है अभी करीब इस साल के एंड तक। उसके बाद आपका मंगल का समय आएगा, मंगल का समय आएगा मई 2021 तक। और मंगल की अगर बात की जाए तो मंगल सप्तम के मालिक हैं और धन के मालिक हैं, और 11वें भाव में आए, तो मई तक, जनवरी से मई तक धन की वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा, शत्रु परास्त होंगे, और एक तरह से समय अच्छा है, एक तरह से समय अच्छा है मंगल के समय में। अब चूंकि मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 वाणी के भाव पर है, धन के हिसाब से तो अच्छा है, पर आपकी वाणी को मंगल थोड़े से एग्रेसिव करेंगे, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, आप गुस्से में जल्दी आ सकते हैं। वैसे भी आपका मंगल स्ट्रांग है, तो ऐसे में हनुमान जी की पूजा और मीठे का दान, मीठे का दान जो है मंगलवार को, गुलदाना वहाँ पर जो भी हो, मिठाई का दान जो है मंगल को व्रत रखना मिनिमम, नमक कम खाना, नमक कम खाना, चीनी कम खाना, और उसका दान जरूरी है, मीठे का दान करते रहना थोड़ा थोड़ा, ये ज़रूरी है, क्योंकि मंगल बहुत स्ट्रांग है आपके, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मंगल, गर्मी बहुत होती है, आदमी की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और लेडीज़ का अगर मंगल बहुत स्ट्रांग हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। इसके बाद अगर हम केतु की बात करें, केतु पंचम में नॉर्मली अच्छा है, पढ़ाई में भी मन लगता है व्यक्ति का, ऐसा नहीं है, हालांकि पढ़ाई में थोड़ा सा स्प्लिट आते हैं, छूट सकती है किसी कारण से, और इतने सारे ग्रह जो पंचम को देख रहे हैं तो बच्चों के साथ काफ़ी कार्मिक रिलेशनशिप है, और खास तक कि पहले बच्चे के साथ, दूसरे बच्चे को हम नवम भाव से देखते हैं, वहाँ पे सूर्य और बुध हैं, सूर्य और बुध दोनों ही आपके लिए अच्छे ग्रह हैं, तो दूसरे बच्चा काफ़ी ऑस्पिशियस है, पहला बच्चा भी ऑस्पिशियस है, ऐसा नहीं है। केतु को यहाँ पे काफ़ी अच्छा कहा गया है जहाँ तक कि संतान की बात है, पर रिलेशनशिप जो हो सकता है कि वो आपसे दूर रहे, इस तरह की कुछ हो। अष्टम का मालिक जो गुरु है और जो कि तृतीय का मालिक भी है वो
11वें भाव में आ रहा है। अष्टम का मालिक नहीं, छठे भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी 11वें भाव में आ रहा है। तो रोग, ऋण, शत्रु से कमाई, यात्राओं से कमाई, कम्युनिकेशन से कमाई, लाभ की सब चीजें हैं। लाभ में रोग, ऋण, शत्रु, मतलब लाभ में हमेशा थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रहेगा, अप्स एंड डाउन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे कह रहे हैं वो थोड़ा सा मेंटल पीस को भी यहाँ से डिस्टर्ब करते हैं गुरु यहाँ से, क्योंकि उनकी 1 2 3 4 5वीं दृष्टि जो है अपने ही भाव पे पड़ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। साहस देंगे, स्ट्रांगनेस देंगे, व्यक्ति को ज्ञान देंगे, पर यहाँ से वो थोड़ा सा, चूंकि ये तृतीय का स्वामी और छठे का स्वामी जो है पंचम भाव को, जो कि बुद्धि को दिखाता है, तो व्यक्ति के डिसीजन लेने में कभी कभी वो बहुत ज़्यादा करेक्ट डिसीजन नहीं लेता। कई बार वो किसी ईगो को लेकर या किसी चीज़ को ले के डिसीजन ले सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी जो रिलेशन को जो डिसीजन लेते हैं वो आप अपने पूरे परिवार को लेकर लें, ना कि किसी चीज़ को दिखाने के लिए या किसी दूसरे को नज़र में रख के, अपने परिवार के भविष्य को नज़र में लेके, ना कि तब निर्णय लें जो आपके लिए सही है। दूसरे उससे क्या है, उससे उसका निर्णय ना लें कि दूसरों को कुछ बताना है, इस तरह से उस चीज़ को सोच के आप निर्णय ना लें। तो इस बात का ध्यान रखें। गुरु की जो यहाँ से जो दृष्टि है वो बच्चों के भाव पर भी पड़ रही है, तो बच्चे जो पढ़ाई में अच्छा करेंगे आपके, और काफ़ी अच्छा है। यहाँ से सप्तम भाव पर गुरु का आशीर्वाद है, मतलब गुरु आपके लिए एक तरह से कैसे भी हो, उनका जो दृष्टि आ रही है सप्तम पर, तो बैलेंस, जो लड़ाई झगड़ा है उसको डाउन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर गुरु को गुरुवार वाले दिन अगर जो भी वहाँ के मंदिर वगैरह जो है वहाँ पर, वहाँ के जो पंडित जी हैं या जो भी हैं, उनको अगर कुछ दान दिया जाए, कपड़े दिए जाएं, उनके लिए कुछ किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। मंदिर, गुरुद्वारा, जो भी ऑस्पिशियस प्लेस है, अगर गुरुवार को सिर्फ जाया जाए तो भी बहुत अच्छा है। और केसर का तिलक बना के, पानी में ऐसे तिलक बना के अगर लगाया जाए नाभि में, जीवा पर, और यहाँ तीसरी आंख बोलते हैं यहाँ पर, तो ये भी आपके बिजनेस के लिए और जो पारिवारिक लाइफ है उसके लिए अच्छा है। और मंगल वाला जो है वो जरूर करें, क्योंकि केतु जो हैं वो काफ़ी गर्म ग्रह हैं और मंगल के नक्षत्र में हैं, और मंगल आपका बहुत स्ट्रांग है, तो मंगल का दान जरूरी है। मंगल वाले दिन लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, लाल कपड़े का दान, लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं, मीठे का दान कर सकते हैं मंगल के लिए। हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाते हैं, चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये सब रेमेडी हैं। ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करते हैं। तो ये सब रेमेडी करेंगे तो धीरे धीरे आराम होगा, जादू से नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिषी के पास कोई जादू नहीं है, वो भी ईश्वर चाहे तो। इसके बाद अगर हम सप्तम भाव में देखें तो सूर्य और बुध हैं, तो पति काफ़ी ऐसे होंगे जो ऑरा उनकी स्ट्रांग होगी, जो सही होना चाहते होंगे, और अक्सर अगर उनसे आप उसमें, तो ऐसा होगा कि वो सही निकले, इस तरह का चांसेस बनेगा। ऐसे में थोड़ा सा समझना चाहिए कि अगर उनको ऐसा अच्छा लगता है कि वो सही है, वो आगे हैं, तो वो ही आगे रहें। कोई और ध्यान डिप्लोमेसी से समझा के उस तरह से चलाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि वैसे सूर्य जो हैं अच्छे हैं कि ऑस्पिशियस हैं, एक तरह से पैसे के मामले में ऑस्पिशियस हैं, क्योंकि एकादश के स्वामी हैं, तो उससे लाभ होगा। और बुध भी यहाँ पर भाग्येश हैं, तो भाग्य भी बढ़ेगा। बस ये है कि हाँ, रिलेशनशिप में थोड़ा झगड़ा वगड़ा ये सब चीज़ें के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। और क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है, तो खर्चा भी व्यक्ति कर सकता है अपनी कामनाओं पे, उसकी कामनाएं काफ़ी होंगी, ये करना होगा, कामुकता, कामना, इच्छाएं, उनके ऊपर खर्चा करेगा व्यक्ति, इस तरह की यहाँ पे संभावना है। तो ये सब ध्यान से देखना है, करना है। उसके बाद अगर हम शुक्र पे आए तो अष्टम का स्वामी और लग्न का स्वामी जो है भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो मतलब अपनी मेहनत से व्यक्ति अपना भाग्य बनाएगा, जितनी मेहनत करेगा भाग्य उसका उतना साथ देगा, पर ऊपर नीचे रहेगा ही रहेगा। चूंकि अष्टम का स्वामी नवम में आ रहा है, व्यक्ति प्रैक्टिकल होगा, धर्म के मामले में ओपन होगा। ऐसा नहीं है कि यही मानना है, वो देखेगा, सब चीज़ें ट्राई करेगा, जानेगा, रियलिटी को जानने की कोशिश करेगा, उसके अकॉर्डिंग
अपना मतलब काम करेगा, टूर का, टूरिज्म का, होटल का, कपड़ों का, परफ्यूम का, डिजाइनिंग का, किसी चीज़ को डिज़ाइन करने का, वो काम उनके लिए ऑस्पिशियस रहेगा। जैसे कि आपने होटल का ही किया है, पर उसके साथ साथ ये वाला काम भी आपके लिए ऑस्पिशियस है। टूर ट्रैवल इसका कुछ करना, टूर एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी, फ्लाइट एजेंसी, ये छोटे मोटे जो टिकट विकट की, उनको बड़ा काम भी किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा डिजाइनिंग का जो काम है, शुक्र से जुड़ा हुआ, सुंदरता से जुड़ा हुआ जो भी काम है, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, चाहे वो बेडिंग वगैरह का कुछ हो, या फिर कंप्यूटर डिज़ाइनिंग हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो। अब ये डिपेंड करता है भाई एजुकेशन वगैरह, वहाँ की कंडीशन, वहाँ पर किस चीज़ की मांग है, क्योंकि इंडिया में कुछ और मांग है, हर कंट्री की अलग अलग लॉ हैं वो है। पर शुक्र से जुड़े हुए सारे काम आपके लिए ऑस्पिशियस हैं। काम आपके जो पति का है वो आपके लिए अच्छा है। उनकी कुंडली में भी शुक्र उच्च के हैं, द्वितीय भाव में है, तो धन कमा सकते हैं, उनके लिए भी वो अच्छा है। पर अप्स डाउन वहाँ पर भी दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी शुक्र में राहु वगैरह साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ से ये भी दिखाता है कि पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहे होंगे, और पिता का एक रोल हो सकता है आपके शादी वगैरह में, इस चीज़ को दिखाता है। बड़े भाई का रोल रह सकता है। यहाँ पर आरुद्ध लग्न के सामने इतने सारे जो ग्रह हैं एक तरह के राजयोग बना रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को उसके सर्किल के थ्रू जाना जा सकता है, बड़ा सर्किल हो सकता है। पर चूंकि इतने सारे ये ग्रह हैं, ये अवरोधक भी हैं, मतलब आसपास वाले लोग आपसे जलन उनमें हो सकती है, और खुद ही के कुछ जैसे नौकर हुआ, कोई बड़े कुछ सीनियर हुए, फॉरेनर भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें, इस तरह की यहाँ पे संभावना है। पर ये एक तरह से अच्छा है। ओवरऑल ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती जाएंगी, और आप जो हैं लाइफ में काफ़ी ऊपर जाओगे, इस बात में कोई शक नहीं है। अब इतने सारे ग्रह यहाँ पर आए, उनमें से पहले गुरु को हमने देखा। अब शनि को अगर देखें, देखिए शनि यहाँ पर 11वें भाव में शनि को अच्छा माना जाता है, पर दिमाग की टेंशन कभी कभी दे देते हैं। आइडिया जो आता है उसमें दूसरों की सलाह जरूर लें, वो थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। चीज़ें मिलेंगी आपको, थोड़ा सा लेट मिलेंगी, 42 साल के बाद ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हैं। और सास ससुर के साथ जो रिलेशन है उसमें थोड़ा सा ड्राइनेस यहाँ पे शनि ला सकते हैं। बच्चों के साथ जो रिलेशन है उसमें भी थोड़ा सा ड्राइनेस आ सकती है। उनकी शिक्षा में थोड़ा प्रॉब्लम हो, कई बार थोड़ा सा मम्मी पापा को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि उसी में उनकी भलाई है, पर उतना ही स्ट्रिक्ट हो जितना ज़्यादा है, गुस्से में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट ना हो जाएं, इस तरह का ध्यान रखें कि उतनी डिस्टेंस ना बना लें। एक तरह का दोस्ती के रिलेशन से ही कुछ इस तरह से रखें कि डिस्टेंस ना बने बच्चों से, इस तरह का ध्यान रखें, क्योंकि शनि है वहाँ पे। इसके बाद मंगल की बात करें, 11वें भाव में मंगल वैसे शुभ होते हैं, उच्च पद देते हैं, धन देते हैं, पैसा देते हैं। वाणी का ख्याल रखें, और स्वास्थ्य के हिसाब से जो बीपी की बीमारी है, जो ब्लड की बीमारी है, चाहे हाई बीपी हो गया, गुस्सा हो गया, ये सब खून के कारण जो बीमारियां होती हैं उनका ख्याल रखें। ये चीज़ यहाँ से निकल के आती है। राहु यहाँ पर अच्छे हैं, राहु यहाँ से शुभ हैं, और नॉर्मली पैसे की कमी नहीं होती है, कोई काम रुकता नहीं है। कोई काम, बड़ा काम भी आप करेंगे तो कहीं ना कहीं से उसका बंदोबस्त हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि करोड़पति अरबपति बना दे, पर हाँ ये है कि अगर व्यक्ति किसी काम में घुसेगा, उसको ट्राई करेगा, कोशिश करता रहेगा, तो उसमें सफलता मिल जाएगी उनको। ऐसा नहीं है कि उनका काम अकम्प्लिश हो जाए। दुश्मन भी उनसे धीरे धीरे दूर समय के साथ कम होने लगते हैं उन ऐसे लोगों के, और बाद में सफलता उनको ज़्यादा मिलती है जिनका राहु जो है 11वें भाव में होता है। और अभी जो ट्रांजिट में है, ट्रांजिट की अगर बात करें तो देखिए, अगर लग्न से देखें तो अष्टम में आपके राहु आए हैं, चौथे में शनि हुए हैं। तो ये थोड़ा सा ये है कि भाई जो फैमिली में थोड़ा सा जो समय है, फैमिली लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि चौथा भाव लाइफ आफ्टर मैरिज दिखाता है, अष्टम भाव भी यही है, शादी के बाद की लाइफ रिलेशनशिप जो होते हैं एक पति पत्नी के, उनके वहाँ पे राहु आए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा अभी चलेंगी, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। चंद्रमा से भी अगर देखा जाए तो सप्तम में राहु हैं, पहले अष्टम से अब सप्तम में आ गए हैं, तो पति से दूरी को दिखा रहे हैं, पत्नी से दूरी को, दोस्तों से दूरी को, बिजनेस वगैरह में। हालांकि ये दूसरी शादी को राहु
अच्छे होते हैं, मतलब एक पहली शादी को उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, 1.5 साल तक ऐसे ही रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, राहु का दान कर सकते हैं, राहु का दान कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। राहु जो नारियल होता है उसको अपने ऊपर से 7 बार उतार के पानी में बहा सकते हैं। माता से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे मेरी सहायता कीजिए, और प्रणाम करके इतना ही काफ़ी है। वो उसको जाते वक्त देखते नहीं है, जब पानी में बहाते हैं नारियल को उसको देखते नहीं है, जिसे बोलते हैं ना जाते हुए टोकते नहीं है। उसी तरह से जब आप दान करते हैं उसको दिल से करते हैं, प्यार से विश्वास से करते हैं, और उसको देखते नहीं है बहाते वक्त, फेंकते नहीं है ऐसे, बड़े ही आदर के साथ, क्योंकि आप एक रिचुअल कर रहे हैं, उस तरह से किया जाता है। तो ये राहु के लिए है। राहु के लिए कुछ लोग कोयला पानी में बहाते हैं, राहु के लिए लोग जौ पानी में बहाते हैं, राहु के लिए कुछ लोग बादाम पानी में बहा देते हैं, ये सब चीज़ें। कुछ लोग काले सफ़ेद कंबल, ये सारे जो हैं उनमें से कुछ चीज़ें कभी कभी करते रहें। सबसे अच्छा मेरे ख्याल से पक्षियों को भोजन खिलाना, उनके लिए पानी रखना, माँ दुर्गा की पूजा करना, ओम गम गणपते नमः का जाप करना, और भगवत गीता या कोई भी पवित्र जो किताब है उसको पढ़ें ज़रूर, थोड़ा थोड़ा, वो भी दिल से मन से पढ़ें, समझने की कोशिश करें, भले ही 5 मिनट पढ़ें पर पढ़ते रहें सुबह शाम जहाँ तक हो सके। ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ना है, 10 मिनट ही पढ़ें, पर पढ़ें और उस एक ही दोहा पढ़ें या एक ही उसका थोड़ा सा पढ़ें और उसको फिर समझने की कोशिश करें। इससे राहु केतु बहुत असर पड़ता है उनकी एनर्जी पर, चूँकि आपकी केतु की दशा चल रही है। प्राणायाम से भी इस पर असर पड़ता है। प्राणायाम जो होता है जैसे कि अनुलोम विलोम जो है, जैसे बाई जो है नाक से सांस लिया, दाई से निकाल दिया, फिर दाई से लिया, बाएं से निकाल दिया, आराम से बैठ के सांस में ध्यान करते हुए करना है ऐसा। उसके बाद अनुलोम विलोम कर ये हुआ, इसके बाद नाड़ी शोधन जो होता है वो भी कर सकते हैं, या सिंपली बैठ के और सांस अंदर लिया, उसकी थोड़ी देर रोका, फिर निकाल दिया और सांस पे फोकस रखा। ऐसी जो प्राणायाम की जो एक्सरसाइज है वो दिल के लिए भी अच्छी है, दिमाग के लिए भी अच्छी, शरीर के लिए भी अच्छी है, और राहु केतु के लिए उसको कहा जाता है, कर सकते हैं आप उसको। तो ये था मेरी तरफ से आपकी कुंडली का, काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो। इसके बाद एक और वीडियो जो होगा उसमें हम बात करेंगे जो आप उनके जो हस्बैंड है जिनकी ये कुंडली है उसकी। ठीक है, मुझे आशा है जिसको कुंडली देखना जिनको पसंद है उनको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर क्योंकि ज्योतिष तो एक महासागर है पर ओवरऑल चीज़ें कवर हो चुकी हैं। क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो भी, कौन सी डिजीज़ हो सकती है, बिजनेस कौन सा बेस्ट है, वो राहु केतु वाला आंसर। शुक्र खराब ऐसा कुछ नहीं है, घर पर सबका सुख मिलेगा, थोड़ा समय की बात है। रेस्टोरेंट का बिज़नेस अच्छा है, उसके साथ साथ कपड़े का, शो का, डिजाइनिंग का कुछ बिज़नेस अच्छा है। अप्स एंड डाउन थोड़ा रहेगा कोई भी बिजनेस हो, पर जो एरिया आपने पकड़ा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया है। इंडिया में जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी से लाभ होगा, प्रॉपर्टी ले भी सकते हैं, पर फिलहाल जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है उस मामले के लिए, इंडिया के लिए भी, क्योंकि अभी का जो केतु का समय है वो बाहरी लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। और इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।